वेलकम बैक। 8 फरवरी का एहतजाज और दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से हुकूमत का रिजॉल्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, ये तो बताइएगा कि आज का एहतजाज आप किस तरह से देख रहे हैं, जो 8 फरवरी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अनाउंस हुआ और उन्होंने पुरअमन रखने के लिए उसको जिस तरह से कहा कि मगरिब के बाद जो है वो सब बाजमात नमाज पढ़ें, फिर मशलें रोशन करें और अपने अपने इलाकों में पुरअमन रैलियां निकालें। आप समझते हैं कि ये जो एहतजाज का तरीक़ाकार है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा था कि किस तरह से गैरअप था और लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एहतजाज एक पुटअप करेंगे आज, इसकी रीज़न एक तो मुलाकात है सोहेल आफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर से, और दूसरा जो पै दर पै दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए बलूचिस्तान में और उसके बाद इस्लामाबाद में, इसकी वजह से इन्होंने अपने इस पूरे प्रोग्राम को कट टू साइज़ किया है। यानी बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, जहाँ पे भी दहशतगर्दी की वारदात हुई, ज़ाहिर है उसकी मज़म्मत की जाती है। जी। और हम तो खुल्लम खुल्ला बात करते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान हो, फितनतुल ख़वारिज हो, जो भी इसकी बैक पे हो, हमारे इदारों को अब उनको उनके घर में घुस के जाके मारना चाहिए। ये जो तुर्किया और कतर और इधर-उधर से अपीलें आ जाती हैं और हम मुज़ाकरात पे चले जाते हैं, उन्होंने हमें बहुत ख़राब किया है। अब जब हमारे पास टेलीफ़ोन कॉल्स भी मौजूद होती हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ये राइट देता है कि हम अपने डिफेंस के लिए जहाँ मर्ज़ी चाहें फिर इक़दामात करें। तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हम पे तो हमले हो रहे हैं, ठीक। मुसलसल हो रहे हैं और हम बता रहे हैं। ऐसे माहौल में जब ये हमले हो रहे हैं और कौम एक तरफ बसंत मना रही है, दूसरी तरफ एहतजाज की बात हो रही है। इस एहतजाज पे स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि फैसल फरीद चौधरी ने पिछले साल इमरान खान ने जब 5 अगस्त की तहरीक का अनाउंस किया था, तो कहा था कि तहरीक उरूज पे होगी और अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं, 90 दिन में हम इसे उरूज पे लेके जाएँगे, 5 अगस्त को इसका आगाज़ होगा और उसके बाद आगाज़ ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर फारिग हो गए, सोहेल सही। अफरीदी आ गए। सही। और फैसल फरीद ने कहा कि ये 5 अगस्त का एहतजाज जिस तरीके से ये मना रहे हैं इमरान खान की हिदायत पे, मुझे लग रहा है कि रात को ये मोबाइलों से टॉर्चें ऑन करेंगे और बस एहतजाज हो जाएगा और वो उससे भी बुरा साबित हुआ। अब उस फ़िक्रे को इन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले कि जी मशअल बरदार जुलूस निकालें, पुरअमन निकालें, हम रज़ाकाराना तौर पे अपील करते हैं कि ताजिर हड़ताल करें, पहिया जाम हड़ताल लोग करें। अच्छा, कहीं पे जब आप पुरअमन भी चाह रहे होते हैं, तो आप लोगों से बात तो करते हैं ना, ट्रेडर्स एसोसिएशन से, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बिल्कुल। से, तो आपको कुछ नज़र आता है। मुझे मुझे क्या आप भी बता दें कहीं आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है एहतजाज, ये फँस चुके हुए हैं। ना सर, ये बस अपने की लीडर बात के नहीं लिए है आमिर भाई, बस की बात नहीं है, या आप समझते हैं कि वो उनके साथ लोग नहीं हैं, वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, और सिस्टम के हवाले से क्योंकि बड़ा सख्त निज़ाम है, वो कहते हैं कि इतनी पकड़ दकड़ होती है कि इसी तरह से बस एक कॉल ही काफ़ी है। क्या केपी में पकड़-दकड़ है? अगर वहाँ नहीं है, तो वहाँ की एहतजाज मुझे आप बता दीजिएगा। कल रात को अगले हफ्ते हम प्रोग्राम में बात कर लेंगे कि वहाँ कितनी मौसर हड़ताल थी, पहिया जाम थी, ताजिरों ने बंद की हुई थी और मशल बरदार थी। इश्यू ये है कि जब क़यादत पंजाब में तो आप कह सकते हैं ना जी पकड़-दकड़ है, डरपोक हैं जी, भाग गए हैं और पिछले 2.5 साल से यही कुछ हो रहा है। जिस तरह की ये डिजिटल हड़ताल कर रहे हैं, उसी तरह के उनके डिजिटल वज़ीर आला थे, जो कभी हरीपुर उड़ जाते थे, चाहे उसमें उमर अयूब साथ हों, बेगम बुशरा साथ हों, और वो बैरियर को भी तोड़ के निकल जाते थे, गाड़ियाँ उड़ के ऊपर से निकल जाती थी उस दामन-ए-कोह के रोड पे जिसे आप और हम सब जानते हैं, जी। कि वहाँ अगर बड़ा ट्रक जा रहा हो तो दूसरी गाड़ी साइड से क्रॉस नहीं करती। ये कह रही हैं जी कि ब ब ब ब वो लगे हुए थे इसके सीमेंट के बैरियर बने हुए थे, हम राइट। उससे निकल के और आ गए थे। तो ये कहानियाँ सुना-सुना के ना इनके साथ लोग थक गए। फिर जो लोग ओरिजिनल आए उनकी जो पकड़-दकड़ हुई, उनकी ज़मानतें कुछ की हुई, कुछ को खुद करनी पड़ी, फिर बाद में क़यादत पूछती नहीं। वो बेचारे अपने रोज़गार बंद करते हैं, छोड़ते हैं काम, फिर आके पेशियों पे आते हैं कि ये ना हुए कि ज़मानत हुई तो वो कैंसल ना हो जाए। तो जो एक मरबूत हिकमत अमली अपोज़िशन का ख़ासा होती है और अपोज़िशन में बड़ी-बड़ी तहरीकें इसी तरह ही चली हैं। यहाँ पे ये सब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के सोचते हैं। अच्छा। इनका ख़्याल है कि हमें वोट चूँकि 8 फरवरी को मिला था, तो बिल्कुल उसी तरह आज के दिन में उस लोग निकलेंगे और आके एहतजाज करेंगे, जिसको ये कहते हैं कि जी इंतज़ामिया सामने है। ऐसे में ये बताएं ना कि जो पंजाब हुकूमत है, जब उनसे ये मांगी जाती है कि हमें जलसे की इजाजत दे, तो हुकूमत को दे देनी चाहिए, ताकि फिर और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई लोग इनके साथ हैं या नहीं, निकलते हैं या नहीं। उन्होंने आज भी मांगी थी जो कि उन्हें नहीं दी गई।
देखिए, मैंने ये नहीं कहा लोग इनके साथ नहीं है, मैंने इनकी क़यादत का कहा कि ओके। इनके बस की बात नहीं है। मैंने लोगों के ऊपर तबसरा नहीं किया, लोगों को आप पुरअमन मौका देंगे। अब आपने खौफ से कहा कि हम किसी दफ़ा कोई भड़क नहीं मारी। जब आप लाहौर जा रहे थे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उनकी टीम, वो ऐसे जा रहे थे जैसे लाहौर कोई मकबूज़ा और उसे फ़तह करने जा रहे हैं। तो फिर अगलों ने समझाया कि फिर आ जाओ, कर लो फ़तह। लेकिन अगर लोग आए हुए होते उस दिन, मैं ये बार-बार मुख्तलिफ जगहों पे पीटीआई की सारी क़यादत को कह चुका हूँ कि लिबर्टी में जब आपके झंडे डालों में लेके लोग फिर रहे थे, आपके सरकारी अफ़सरों, सरकारी गाड़ियों में केपी से जो लोग आए थे, तो पंजाब में, लाहौर में जो लोग निकले थे, कोई वीडियो तो शो करेंगे ना आप। वो कहाँ गए लाहौर में जो इनके साथ इस्तकबाल के लिए आना था, क्यों नहीं आए? ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए, रास्ते बंद कर दिए लिबर्टी के। वही लोगों ने तो निकलना था ना। सही। जब लोग आते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, वो नहीं आए। तो ये क़यादत के ऊपर एक अदम एतमाद है उनके आम सपोर्टर का, वोटर का। लेकिन वर्कर भी इनसे पीछे हट गया है कि ये फंसवा देते हैं लोगों को। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।